हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक के शीर्ष पदों पर एक दो नहीं बल्कि ऐसे अनेक लोग पदासीन हुए हैं जो औपचारिक शिक्षा के लिहाज से या तो अशिक्षित थे या अपने पद की गरिमा के अनुसार बहुत कम पढ़े लिखे थे। इनमें दिग्गज राजनेताओं की एक लंबी सूची है जिनकी चर्चा करनी यहाँ मुनासिब नहीं, परंतु सक्रिय राजनीतिक में अभी कई नेता हैं जो औपचारिक शिक्षा के नाम पर लगभग अशिक्षित ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। चाचा शरद पवार से अलग क्यों भतीजे अजीत की राजनीति। अजीत पवार ने नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीफ की है, जबकि उनके चाचा शरद पवार ने इसका बहिष्कार किया था। यह पहला मौका नहीं है जब अजीत ने चाचा से अलग राह अपनाई, वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं। चलिए जानते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने एक बार फिर अपनी पार्टी और महाविकास आघाड़ी से अलग रुख अपनाया है। एनसीपी ने जहां नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया था, वहीं अजीत पवार ने अब इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि देश की आबादी 135 करोड़ से अधिक हो गई है, ऐसे में नए संसद भवन की जरूरत थी। यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने चाचा से अलग बयान दिया हो, वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं। चाचा से अलग भतीजे की क्या राजनीति है, चलिए बताते हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा था कि अगर महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 16 विधायक को अयोग्य घोषित कर भी दिया जाता है तो भी सरकार का कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा बीते दिनों में जब शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान भी किया था, तो अजीत ने अपने चाचा के इस फैसले का स्वागत किया था। एक बार तो अजीत रातों रात देवेंद्र फडणवीस के साथ मिल गए और सुबह डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले ली। हालांकि बाद में उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। आइए इन सब चीज़ों पर विस्तार से नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले के बाद शिवसेना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की थी, जिस पर अजीत पवार ने यह कहा था कि शिंदे को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। उन्हें यह पता है कि शिंदे सपने में भी इस्तीफा देने के बारे में नहीं सोच सकते। वहीं शीर्ष अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को अयोग्य नहीं माना जा सकता, जिसके बाद दूसरे मामले में उस समय का है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ठाकुर गुट के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा स्पीकर नरहरि झिरवाल और विधानसभा सचिव जितेंद्र भोले को 79 पन्नों का एक पत्र सौंपा और शिंदे खेमे के 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने की मांग की थी। इस मामले में अजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि शिंदे सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर 16 विधायक को अयोग्य घोषित कर भी दिया जाता है तो भी शिंदे सरकार नहीं गिरेगी, जिसको लेकर शरद पवार का इस्तीफा उस समय सबको चौंका देने वाला था जब उन्होंने एनसीपी प्रमुख का पद छोड़ने का ऐलान किया था। वहीं पवार के इस ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसने पद पर बने रहने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और अजीत ने कहा कि शरद पवार अपने फैसला नहीं बदलेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक के शीर्ष पदों पर एक दो नहीं बल्कि ऐसे अनेक लोग पदासीन हुए हैं जो औपचारिक शिक्षा के लिहाज से या तो अशिक्षित थे या अपने पद की गरिमा के अनुसार बहुत कम पढ़े लिखे थे। ऐसे में अभी एक मुद्दा जो सुर्खियों में बना है वह है पीएम मोदी की डिग्री को लेकर, जो लगातार विवादों में बना हुआ है, जिसको लेकर अजीत ने भी कहा था कि भाजपा के पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के दूर दराज इलाकों में जीत हासिल की है। यह उनका जादू नहीं तो क्या है। जहाँ तक बात राजनीति में शिक्षा की है तो इससे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इससे पहले भी 21 अप्रैल 2023 को मुंबई में
एनसीपी सम्मेलन में जहां शरद पवार ने पुलवामा अटैक और गुजरात के नरोड़ में हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था, वहीं पुणे में भी आयोजित एक कार्यक्रम में अजीत पवार ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ भी की थी। चलिए बताते हैं कि क्यों चुनाव से पहले विवादों में पीएम मोदी की डिग्री, जिसको लेकर आए दिन बयान सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पीएम मोदी की डिग्री को लेकर विवाद सुर्खियों में है। परंतु वर्तमान दौर में राजनेताओं की शिक्षा के नाम पर जो नए नए विवाद सामने आ रहे हैं, वह नेताओं की औपचारिक शिक्षा या अशिक्षित होने से नहीं, बल्कि उनकी डिग्रियों की वास्तविकता और से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनकी मंत्रिमंडलीय सहयोगी स्मृति ईरानी दोनों ही इसी विवाद के शिकार हैं। प्रधानमंत्री का डिग्री विवाद तो इतना सर चढ़ गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे नेता तो इस विषय को दिल्ली विधानसभा से लेकर जनसभाओं तक में कहते फिर रहे हैं। देश के अब तक के सबसे अनपढ़ प्रधानमंत्री मोदी हैं। इससे पूर्व 2015 और 16 की अगर बात की जाए तो उस दौरान भी केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक डिग्रियों पर सवाल उठाए थे। उसी दौरान मई 2016 में मोदी की शैक्षिक डिग्रियों पर देश भर में चल रहे बवाल के बीच भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह और तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संयुक्त रूप से मोदी की डिग्रियों को सार्वजनिक कर इस मामले पर हो रहे विवाद को विराम देने का प्रयास भी किया था। उस समय अमित शाह व जेटली ने पीएम मोदी के बीए और एमए की डिग्री को सार्वजनिक करते हुए यह बताया था कि पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और गुजरात विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की है। इन नेताओं ने उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए यह भी कहा था, केजरीवाल ने बिना सबूत और तथ्यों के पीएम का डिग्री विवाद खड़ा कर देश के पीएम को बदनाम करने का प्रयास किया है। इसी को लेकर केजरीवाल ने देश की राजनीति का स्तर भी गिरा दिया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने पीएम की कथित असली डिग्रियों को फर्जी बताते हुए कहा था कि भाजपा ने पीएम की जो डिग्रियां सार्वजनिक की हैं वह भी फर्जी डिग्री है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर खड़े हुए विवाद सुर्खियों में तो है ही, साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से तकरीबन हर दिन ही पीएम डिग्री विवाद पर कोई ना कोई बयान सामने आता रहता है। इन सब के बीच विपक्ष के बड़े नेता और एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी इस मुद्दे की हवा निकाल दी और उन्होंने रविवार को कहा कि यह महज एक सियासी मुद्दा है, जिसको लेकर शरद पवार ने गौतम अडानी मुद्दे पर भी अपनी अलग राय रखकर पहले ही विपक्ष दलों के एक बड़े मामले को किनारे कर दिया था। यदि आसान शब्दों में कहें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से उठाए गए इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलती नहीं दिख रही है। वहीं बीते महीने में आम आदमी पार्टी की ओर से मोदी हटाओ देश बचाओ के बाद क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए वाले पोस्टर पूरी दिल्ली में लगाए भी गए थे, जिसको लेकर पीएम मोदी के डिग्री विवाद को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी रविवार को केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों ले लिया था। आपको बता दें, इस मामले में जुड़े एक सवाल पर यह भी कहा कि मैंने यह बयान सुना है जो मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले विधानसभा में दिया था। साथ ही यह कहा कि मैं यह कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं। शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान, आपका व्यवहार दर्शाता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि बीए की मार्कशीट में मोदी का नाम नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी लिखा है, जबकि मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा है। गुजरात विश्वविद्यालय, जिसने हाल ही में मोदी की एमए की डिग्री का विवरण साझा किया था, उसमें कहा कि उन्होंने उसमें कुमार हटाकर अपना नाम थोड़ा बदल लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दास ने यह भी कहा कि 2 अंक तालिकाओं में नामों की विसंगतियां विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में भी मौजूद की गई हैं। विश्वविद्यालय किसी भी
छात्र की गोपनीयता बनाए रखना चाहता है, जो इसके साथ नामांकित हो रहा है। वहीं एक प्रश्न में को मद्देनजर रखते हुए यह भी उन्होंने बताया कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कला में स्नातक की डिग्री के लिए योग्यता प्राप्त की थी। वहीं अभी हाल ही में दिल्ली के एलजी के इस बयान ने आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा दिया। कुछ ही देर बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के उपराज्यपाल भी सवाल खड़े कर दिए थे, जिसको लेकर भारद्वाज ने कहा कि एलजी साहब का यह कहना बहुत शर्मनाक है कि डिग्री पैसे खर्च करने की रसीद है। आज दिल्ली के पास आईआईटी से पढ़े हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। इनके काम का क्रेडिट लेने एलजी साहब नाला नाला घूम रहे हैं। इसके साथ ही वह एक प्रेस रिलीज जारी करके ऐसा दर्शा रहे हैं कि यह काम उन्होंने कराया है। जिस तरीके से मोदी डिग्री पर लगातार सवाल और जवाब सुर्खियों में बटे हुए हैं, जिस तरीके से मोदी डिग्री को लेकर राजनीतिक दल की उठापटक लगातार जारी है, वैसे ही यदि देखा जाए तो हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सूचना आयोग के एक आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मोदी की स्नातकोत्तर डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था। जिस तरीके से चाचा भतीजे की राजनीति में उठापटक जारी है, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वहीं अब यह भी देखना है कि मोदी की डिग्री को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक दल की उठापटक की राजनीति लगातार जारी है। अब यह देखना है कि उच्च न्यायालय में इस पर अरविंद केजरीवाल के जो बयान मोदी जी को दिए गए हैं उस पर क्या फैसला आता है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।